तो भाई लोगों क्या हाल हैं। अब हाँ ऑब्वियसली मैं लेट हूँ। अभी तक आप सबको शक्तिमान की जो फिल्म अनाउंस हुई है उसके बारे में तो पता चल ही गया होगा, और इसलिए मैं यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन नहीं करूंगा, बल्कि शक्तिमान फिल्म के बाद इंडिया में सुपर हीरोज का फ्यूचर कैसा होगा उसे थोड़ा सा प्रेडिक्ट करूंगा। अब क्योंकि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है कि इसमें से कुछ भी सच ना निकले, या फिर हो सकता है कि सब कुछ ही सच निकले। कुछ भी कह नहीं सकते यार। पहले तो यही सोचने वाली बात है कि इंडिया में इतने डिफरेंट और काफी पॉपुलर कॉमिक बुक सुपर हीरोज होते हुए भी सोनी पिक्चर्स इंडिया ने शक्तिमान को ही क्यों चुना। कोई और नागराज जैसा फेमस इंडियन कॉमिक बुक सुपर हीरो क्यों नहीं। जवाब सिंपल है, पॉपुलैरिटी। हाँ भाई नागराज भी फेमस है, पर शक्तिमान जब आया तो वो लोगों के दिलो दिमाग में घुस गया, और ऐसा घुसा कि अभी तक नहीं निकल पाया। भाई जब से सुपर हीरो मूवीज पॉपुलर हुई हैं तब से इंडिया के लोग गदर मचा रहे हैं कि हमको शक्तिमान की पिक्चर चाहिए। मतलब लोग अभी तक शक्तिमान को देखना चाहते हैं लेकिन कोई दिखाने वाला नहीं मिला। अब खुद देख लो, जब से पिक्चर अनाउंस हुई है तब से इंटरनेट पर आग लगी पड़ी है, और आग लगी हुई है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी हाथ सेक ही लें। और हाँ आप भी अपने हाथ सेक लो, नीचे लाल वाले बटन को ग्रे करके सब्सक्राइब कर लो यार। हाँ तो देखो, मार्वल और डीसी के पास कुंटलों के हिसाब से कैरेक्टर्स हैं, वहीं शक्तिमान एक स्टैंड अलोन फ्रेंचाइजी है। तो क्या आज के वक्त जहां मूवी यूनिवर्स अपना रोला जमाए हुए हैं वहां पर एक स्टैंड अलोन मूवी फ्रेंचाइजी सर्वाइव कर पाएगी? हाँ शायद कर पाएगी, क्योंकि एक तो इंडिया में सुपर हीरो जॉनरा अभी उभरना शुरू ही हुआ है और लोग इस पिक्चर को देखना भी चाहते हैं। तो हाँ ये काम तो कर जाएगी, और शक्तिमान के पास कैरेक्टर्स की भी कोई कमी नहीं है। भाई साहब कैरेक्टर्स यहाँ भी भरे पड़े हैं, जैसे किलविश, डॉक्टर जेकॉल, कपाला, डुप्लीकेट शक्तिमान, और ये तो सिर्फ कुछ विलेंस हैं। ऐसा न जाने कितने कैरेक्टर्स यहाँ भरे पड़े हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको क्या लगता है कि ये अपकमिंग मूवी शक्तिमान की पहली फिल्म है? नहीं, शक्तिमान पर पहले ही एक पिक्चर बन चुकी है जिसका नाम है हमारा हीरो शक्तिमान, और इसमें एक बच्चे को भी शक्तिमान की तरह पावर्स मिलती हैं। हो सकता है कि इसी बच्चे की स्टोरी को आने वाली फिल्म में कंटिन्यू किया जाए, जिसमें वो अब एक एडल्ट बन चुका होगा। जो भी हो, पर शक्तिमान के पास कैरेक्टर्स तो काफी हैं, और ये एक फिल्म ट्रायोलॉजी भी है। तो क्या ये फ्यूचर में किसी और इंडियन सुपर हीरो मूवी के साथ क्रॉसओवर करेगी? अब पहले ये तो देख लें कि हमारे यहाँ कितनी सुपर हीरो मूवीज आ रही हैं। रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र, पर ये मूवी गॉड्स द्वारा यूज किए गए वेपन्स पर बेस्ड होगी, प्लस ये एक मूवी ट्रायोलॉजी भी है। मिस्टर इंडिया, भाई जब से ये पिक्चर अनाउंस हुई है बस अनाउंस ही हुई है, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। वैसे ये भी एक फिल्म ट्रायोलॉजी होगी अगर बनेगी तो। रक्षक, बस इतना ही अपडेट आया है कि इस पिक्चर की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है, उसके बाद कुछ पता नहीं। रक्षक एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर था, पर अब उसका एक हाथ कट चुका है और उसे एक ही हाथ से काम चलाना पड़ता है। हनुमान, इसका तो खुद का अपना ही एक मूवी यूनिवर्स है और इस पर काम भी काफी तेजी से चल रहा है। दी मॉडल अश्वत्थामा, अरे हाँ ये तो कैंसिल हो गई। क्रिश 4, रहने दो, इसके बारे में क्या ही बोले। 9 महीने में एक इंसान आ जाता है, पर क्रिश 3 को आए हुए 9 साल हो गए, लेकिन अभी तक इसका सीक्वल नहीं आया। ये वो फिल्में थी जो अगले कुछ सालों में आएंगी, पर सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी के साथ भी शक्तिमान का क्रॉसओवर होगा, क्योंकि इन सबके प्रोडक्शन हाउसेज अलग अलग हैं। बाकी जब रावण में चिट्टी दिख सकता है तो सब कुछ पॉसिबल है। अपने शक्तिमान को बना रहे हैं सोनी पिक्चर्स इंडिया वाले, और इन्होंने कहा है कि अगर इन्हें किसी भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी तो ये अपने बड़े पापा यानी सोनी पिक्चर्स, वही नो वे होम और वेनम बनाने वाली कंपनी के पास जाएंगे और रोना पीटना करेंगे ताकि कुछ टेक्नोलॉजी इन्हें उधार मिल जाए। अब नो वे होम और वेनम की बीएफएक्स और सीजीआई तो ऑसम थी, और उन्हीं टेक्स का यूज शक्तिमान में भी होगा। मतलब यार पिक्चर विजुअली नेक्स्ट लेवल होगी। अगर ऐसा सोच रहे हो तो अपने घोड़ों को थाम लो, क्योंकि नो वे होम और वेनम की सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नेक्स्ट लेवल नहीं थी, बल्कि उनका बजट भी नेक्स्ट लेवल था। और आपको क्या लगता है शक्तिमान का बजट कितना होगा? मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इसका बजट 100 से 150 करोड़ होगा, और अगर सोनी पिक्चर्स इंडिया की बहुत ज्यादा कृपा हो गई तब भी बहुत ज्यादा से ज्यादा फिल्म का बजट 200 करोड़ तक पहुंच सकता है। इससे ज्यादा बजट शायद ही हो पाएगा, और ऐसा मुझे लगता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अब थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। शक्तिमान फिल्म के बाद इंडियन सिनेमा पर क्या असर पड़ेगा? जवाब है कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिनेमा पर असर मूवीज के कलेक्शन से पड़ता है, ना कि उनके बनने से। तो अगर ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन करती है तो सबसे बढ़िया बात तो ये होगी कि इंडियन कॉमिक बुक सुपर हीरोज की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो अभी तक आपको ये पता है कि शक्तिमान एक टीवी सीरीज है, बट शायद आपको ये पता ना हो कि ये राज कॉमिक्स के यूनिवर्स का भी पार्ट है। और राज कॉमिक्स में शक्तिमान कोई साइड रोल या कैमियो रोल में नहीं था, बल्कि राज कॉमिक्स ने शक्तिमान को एक खुद की स्टोरी लाइन दी थी। शक्तिमान पर राज कॉमिक्स ने काफी सारी कॉमिक्स भी पब्लिश की, जिस वजह से ये राज कॉमिक्स के यूनिवर्स का एक हिस्सा बन चुका है। अब शक्तिमान पर तो फिल्म ट्रायोलॉजी आ ही रही है, और अगर फ्यूचर में किसी राज कॉमिक्स के सुपर हीरो पर कोई मूवी बनी और उसमें शक्तिमान का कैमियो दिख जाए तो बावले मत हो जाना, क्योंकि ये एक ही कॉमिक यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं, और हो सकता है कि मूवीज में भी ये सब एक ही यूनिवर्स में रहें। और हाँ, कास्टिंग के बारे में मैं बस यही कहूंगा कि यार मैं तो एक नया चेहरा देखना चाहता था, बट ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि कोई एक फेमस एक्टर ही शक्तिमान का रोल प्ले करेगा। अब वो कौन होगा ये कोई नहीं जानता। वैसे यार शक्तिमान के रोल में तो विद्युत जामवाल या सोनू सूद भी शूट कर जाएंगे, बट मेन चैलेंज यहाँ पर गंगाधर का कैरेक्टर है, इसलिए एक्टर चाहे जो भी हो पर उसकी कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त होनी चाहिए। तो भाई ये थी
वीडियो हमारे बचपन के प्यार शक्तिमान को लेकर। पर्सनली मैं तो विकी कौशल को इस पिक्चर में देखना चाहता हूँ, और आप किसे देखना चाहते हो कमेंट्स में जरूर बता देना। बंदा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी है, तो वहां पर फॉलो कर लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना।